स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारे हाईलाइट ऑफ वीडियोस क्या है वो हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो आज हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंस, स्कीमा और इंस्टेंस के बारे में जानेंगे। अक्सर हम लोग डेटाबेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें ये सब वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो हमें इन्हें जान लेना चाहिए। और स्कीमा वगैरह से और डेटा इंडिपेंडेंस सबसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन बना हुआ है दो नामों से, एक डेटा, एक एब्स्ट्रैक्शन। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिसका कोई भी मीनिंग ना निकले वो डेटा। हम पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट डेटा इज सेव्ड इन अ डेटाबेस एंड हाउ इट इज स्टोर्ड विल नॉट बी विजिबल टू द यूजर। आप इसे ये समझ लीजिए, अनवांटेड चीज जो यूजर के लिए जरूरी नहीं हो, यूजर देखे वो जरूरी ना हो, उसे हाइड करना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम यूजर, यूजर से अननेसेसरी चीजों को हाइड करना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। अब जैसे यूजर कोई भी चीज ऐड किया टेबल में, वो कैसे ऐड हो रहा है ये जानना यूजर के लिए जरूरी नहीं है, यूजर को बस ऐड करना है, वो चीजें ऐड हो जाए। अब हमारे डेटाबेस में डेटा कहाँ ऐड हो रहा है, डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, डेटा में, डेटा के टेबल में क्या चेंजेस हो रहा है, इन सब से यूजर को कोई नहीं मतलब है। डेटा को बस इंसर्ट करना है, डिलीट करना हो, अपडेट करना, जो भी यूजर करते हैं वो उसी से काम होता है। देखिए क्या होता है, डेटाबेस जो हमारा है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम एज अ यूजर डेटाबेस को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो डेटाबेस के कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसे यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, उसे बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन बना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक साफ ही मतलब है कि आप यूज़र को उतना ही चीज़ दिखाएं जितना उसके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसे कोई भी चीज़ एक्सेस की ना परमिशन हो और ना ही उसे दिखे। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। एक, जैसे कि एक स्कूल का हमारे पास टेबल है। अब वो इस स्कूल के टेबल में क्या सब होगा? हमारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स, हमारे टीचर्स के डिटेल्स, हमारे सारे सब्जेक्ट्स, मार्क्स, हमारे कितने प्ले होते हैं, क्या क्या वैकेशन है, सब कुछ। लेकिन अगर एक टीचर है, उसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स चाहिए, किसी क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए, और हमें पूरी सारी स्कूल की डेटाबेस मिल जाए, तो क्या होगा? उस टीचर के लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सारे स्कूल के डेटाबेस में से क्लास सेवेंथ का डेटाबेस निकालना, फिर सेवेंथ के डेटाबेस में से सिर्फ स्टूडेंट का डेटा निकालना, फिर उसके पास वो डेटा आएंगे। तो इन सबको, इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन बना। अगर आपको जितनी ज़रूरत है आपको उतनी चीज़ें दिखाई जाती है, बाकी चीज़ आपसे हाइड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डीबीएमएस में लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन तीन है: फिजिकल और इंटरनल लेवल, लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल, व्यू और एक्सटर्नल लेवल। इससे पहले मैं आप लोगों को थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाई हूँ, जिसमें मैंने आपको फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और ये व्यू लेवल, जिसे हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, इसे मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उन सारे वीडियोस को देखें। फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ। जो फिजिकल लेवल क्या हुआ? फिजिकल लेवल हमारा सबसे एंड लेवल है। इसमें डेटा स्टोर होता है, ये डेटाबेस का काम करता है। ये डेटा किस डिस्क में स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, ये डेटा स्टोरेज का सारा काम फिजिकल लेवल में होता है।
लॉजिकल लेवल को हम कंसेप्चुअल लेवल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब हमें कैसे टेबल चाहिए, टेबल में कितने रो होंगे, कॉलम होंगे, टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, टेबल्स के में कौन सी फंक्शन लगेगी, किस यूज़र को कितना एक्सेस देना है, किस यूज़र से क्या हाइड करना है, ये सारे लॉजिकल लेवल में होंगे। और व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल टॉप मोस्ट लेवल है हमारा। इसमें हमारे यूज़र क्या देखते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी, जैसे कि उन्हें ऐड करनी हो किसी कॉलम में, किसी रो में, किसी में डिलीट करना हो, या कोई भी अपडेट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, ये सारी चीज़ें जो हम देख पाते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट हो पाते हैं, वो हो गया व्यू लेवल। अब फिजिकल और इंटरनल लेवल के बारे में जानते हैं। अभी हम सारा ये सब जो लिखी हूँ, ये सारे एब्स्ट्रैक्शंस हैं। तो फिजिकल लेवल अभी मैं आपको बताई, ये लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा ये पता चलता है। डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस मेथड यूज बाय डेटाबेस। देखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल और इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। उसमें क्या डेटा स्टोर होगा, कैसे डेटा स्टोर होगा, ये उस डेटाबेस का काम है। ये यूजर से पूरा हाइड रहता है, हमें नहीं पता जो फिजिकल लेवल में क्या होता है। और फिर आया लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या है, अभी मैं आपको बताया, ये एक इंटरमीडिएट लेवल है। इसे हम इंटरफेस की तरह भी ये एक्ट करता है, जो फिजिकल और व्यू लेवल के बीच में मैपिंग करता है। फिजिकल लेवल और व्यू लेवल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, लॉजिकल लेवल के थ्रू। अगर एक्सटर्नल लेवल में हम कोई कमांड लिखते हैं जो हमें डेटाबेस से कुछ फेच करना है, वो कैसे होगा, वो कमांड लॉजिकल लेवल लेके जाएगा फिजिकल लेवल के पास, फिजिकल लेवल के पास से लेके लॉजिकल लेवल लेके आएगा एक्सटर्नल लेवल के पास। और इस समय क्या होता है, इस समय ये होता है जो हमें उतनी ही डेटा शो होती है जितनी हमें चाहिए, ये बाकी डेटा को हाइड करता है। तो ठीक है, आई होप आप फिजिकल, लॉजिकल, कंसेप्चुअल और व्यू लेवल ये सारे कुछ समझ चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डीबीएमएस का। डेटा इंडिपेंडेंसी का एक ही मतलब होता है, जो हम डेटा को डिपेंड नहीं करते हैं, डेटा इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अभी मैं क्या पढ़ी, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। उसमें क्या होता है, हम जब किसी एक चीज में चेंज करते हैं, जैसे कि हमने डेटा को चेंज कर दिया डीबीएमएस डेटाबेस में, उसका इफेक्ट हमारे व्यू लेवल पे नहीं पड़ेगा, हमारे लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ेगा। अगर हम लॉजिकल लेवल में कोई चेंजेस किए, उसका असर हमारे व्यू लेवल पे नहीं पड़ेगा। देखिए, डेटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू चेंज द डेटाबेस स्कीमा at one level without influencing the schema at the next higher level is known as data independence in DBMS। कहने का एक ही मतलब है, जब हम एक लेवल पे अगर कोई चेंज करते हैं डेटाबेस में, डीबीएमएस में, तो उसका इफेक्ट हमारे दूसरे लेवल पे नहीं पड़ता है। चलिए अब इसे हम विस्तार से जानते हैं। तो डेटा इंडिपेंडेंस के दो टाइप हो गए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं जो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब देखिए, फिजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में जो चेंजेस होगी उसे हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, और कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब देखिए, डेटा इंडिपेंडेंस का एक मतलब समझिए। अब जैसे कि फिजिकल लेवल है, उस पर मैं कोई डेटा है, उसमें कोई डेटा चेंज हो गया, किसी डेटा को हम ऐड किए, उसका इफेक्ट हमारे ये एक्सटर्नल लेवल या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। चेंजेस हमारे फिजिकल लेवल में हुआ, तो ये हुआ इंडिपेंडेंस। मतलब फिजिकल डेटा में अगर कुछ भी चेंज हुआ, इससे पूरा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, तो कोई मतलब नहीं है फिजिकल डेटा में, वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं करेगा आपके लॉजिकल डेटा एक्सटर्नल लेवल को। वैसे ही अगर हम एक्सटर्नल लेवल में कोई भी चीज़ चेंज किए,
जैसे कि किसी भी टेबल में क्रिएट किए, डिलीट किए, ऐड किए, उससे हमारे डेटाबेस को कोई अफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मॉडिफाई लॉजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टेड एक्सटर्नल स्कीमा। यही बता रहा है जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हम कुछ भी मॉडिफाई कर दे, कुछ भी चेंजेस कर दे, लेकिन ये एक्सटर्नल लेवल है ना, इसे हम एक्सटर्नल स्कीमा भी बोलते हैं, इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। Modification of a table format should not affect the data stored on a disk. अब देखिए लॉजिकल स्कीमा में क्या ही होता है, हम टेबल बनाते हैं, टेबल के बीच में रिलेशंस होते हैं, टेबल के बीच की फंक्शनैलिटी होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा एक्सेस किसको देना है, कौन सा की इसमें लगा हुआ है, सारे चीज हमारे कंसेप्चुअल लेवल, जिसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, उसमें होता है। तो अब अगर हम इसके टेबल में कोई भी चीज चेंज किए तो वो हमारा जो डेटा स्टोर होता है डिस्क में होता है, डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। अब एग्जांपल, एडिंग ए न्यू फील्ड टू ए टेबल और चेंजिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल विदाउट अफेक्टिंग द यूजर इंटरफेस और क्वेरी। अब इसका मतलब, अभी मैं यही बात आपको समझाई हूँ, सपोज हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट के और एक टीचर के। मैंने स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन में कुछ चेंजेस किए, दोनों में कुछ डेटा चेंजेस किए, इस ये हमें एक्सटर्नल लेवल पे पता ही नहीं चलेगा जो कंसेप्चुअल लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये किसी को अफेक्ट नहीं करता, हर लेवल अपना इंडिपेंडेंट है। हर लेवल पे डेटाबेस हमारा कम्प्लेक्स जो था उसे हम सिंपल करने के लिए यही सब तो किए, डेटा इंडिपेंडेंस बना। हम हर एक लेवल पे अपना काम करते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, यही तो हुआ डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब ही है एक दूसरे से डिपेंडेंसी को ही हटाना। हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तुम इंडिविजुअल काम करो, मैं ना तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तुम ना मुझे डिस्टर्ब करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, मॉडिफाई इंटरनल स्कीमा विदाउट अफेक्टेड कंसेप्चुअल स्कीमा। ऑब्वियसली वही बात, फिजिकल इंटरनल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एक ही है, इसे हम कुछ भी करें कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंजेस नहीं होगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हम कुछ भी करें वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब शॉर्ट में मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, इससे आई होप आपको जो भी डाउट होंगे डेटा इंडिपेंडेंस में वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग जैसे कि यूज़ करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, हमेशा उसमें अपडेट आता है। अपडेट क्यों आता है? नई नई चीज़ें डेवलप होती है, नया नया मॉडिफिकेशन होता है टाइम टू टाइम, हम उसे अपडेट किए। तो अपडेट जो किए तो हमारे डेटाबेस में जाके कुछ चेंजेस किया, कुछ नए नए चीज़ें आई जो डेटाबेस में जाके चेंज हुई, लेकिन उसके अपडेट होने से क्या हमारे व्यू लेवल में कोई अफेक्ट हुआ? हम तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस मिल गए, लेकिन हमारा व्यू लेवल अफेक्टेड नहीं है। तो आई होप आप डेटा इंडिपेंडेंसी, जिसमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और डेटा इंडिपेंडेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डीबीएमएस जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो डेटा इंडिपेंडेंसी के थ्रू, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू ही सिंपल बना है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा के बारे में क्या है? स्कीमा के बारे में जैसे कि हम जानते हैं डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर है। देखिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा इन अ डेटाबेस। It specify how the data is organized in table, field, data type and relationship of these element. इसे हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं डेटाबेस का। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, कांस्टेंट और रिलेशनशिप को। इट हेल्प्स डीबीएमएस अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस एंड मैनेज डेटाबेस। और ये स्कीमा स्टैटिक इन नेचर होता है और इट डजंट चेंज फ्रिक्वेंटली। अब देखिए, ये तो यहाँ डिफिनेशन था, आप ये डिफिनेशन पढ़ के भी सारी बातें समझ सकते हैं स्कीमा का। मैं बहुत ही रिसर्च करके ये शॉर्ट डिफिनेशन लाई हूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको नेट पे, बट मैं एक एक लाइन करके सब में से दी हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। आप इसे पढ़िए, आप खुद समझिएगा।
अब चलिए मैं बताती हूँ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ स्कीमा क्या होता है। तो सबसे पहले डेटाबेस को देख के हम जानते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस जो होता है वही स्कीमा होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कहने का मतलब है जो टेबल कैसे बनेंगे, टेबल में क्या क्या फील्ड होंगे, उसमें क्या क्या डेटा टाइप होंगे, उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, कौन सा कॉन्स्टेंट होगा, कौन सा डेटा को हम कैसे मैनेज करेंगे, किसको कितनी एक्सेस देनी है, किस में कौन से कांस्टेंट लगाने हैं, ये सब चीज डिसाइड होता है इस स्कीमा में। स्कीमा जब हम कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें हॉस्पिटल बनाना है एक जगह पे, तो अब हम ऐसे ही तो नहीं जाके बनाना शुरू कर देंगे जो चलो ईंट उठाए सीमेंट उठाए हॉस्पिटल बना डालते हैं, नहीं। पहले हम सोचेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होगा, कौन से पेशेंट किधर होंगे, कौन सा हमारा अ, अ, बैठने की जगह होगी, कौन सा क्या, हर एक चीज हमें डिसाइड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर बना, तो वही स्ट्रक्चर हमारा स्कीमा हुआ, ठीक है। इसीलिए और जब हम एक बार स्ट्रक्चर बना के उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या हम चेंज करते नहीं। हो सकता है हम उसमें ऐड कर देते हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर बन गया बनना शुरू हो गया उसको ईंटें मिट्टी सब लगा देने के बाद क्या हम उसे तोड़ते हैं, नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं ये स्टैटिक होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये जो नीचे में लिखा हुआ है द स्कीमा इज स्टैटिक इन नेचर, उसका यही मतलब हुआ। तो आई होप आपको स्कीमा तो समझ में आई होगी, स्कीमा क्या होता है। अब देखिए स्कीमा लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन जो पढ़ाया है अभी, उसी की तरह स्कीमा के भी टाइप्स है, फिजिकल, लॉजिक और एक्सटर्नल स्कीमा। वही सब चीजें इसमें भी है। फिजिकल स्कीमा एक्चुअल डिजाइन जो होता है रिलेशनशिप डेटाबेस का, वहाँ डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे इंडेक्सेस होगा, क्या डेटा टाइप होगा, एट लो लेवल में फाइल का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ हम फिजिकल स्कीमा में ही डिसाइड करते हैं। और फिर आया लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, कहने का मतलब किस तरह का डेटा इसमें स्टोर होगा, डेटा के बीच में क्या रिलेशन होगा, डेटा की क्या इंडिपेंडेंसी होगी, ये सारे कुछ हमारे लॉजिकल डेटा स्कीमा में होता है। और कंसेप्चुअल स्कीमा ऑब्वियसली हमारा हाई लेवल ऑफ स्कीमा है डेटाबेस का। ओवरऑल व्यू कैसा है हमारे डेटाबेस का, हमें कैसे दिखेगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगा, सब जो हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा में आता है। और अब आया हमारा इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस इंस्टेंस तो नाम से ही पता चलता है, एट अ टाइम। अभी कितना टाइम हुआ, 2:16। इस टाइम हमारे डेटाबेस में कितना डेटा, कौन सा डेटा स्टोर है, वो हुआ हमारा इंस्टेंस। A data or information that is stored in the database at a specific point of a time। ये बात याद रखिए, इंस्टेंस का जब भी बात आया तब ये दिमाग पे रखिएगा, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ए टाइम। अभी जाओ देखो बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, क्या है वो इंस्टेंट अभी हो रहा है। अब जैसे ये डायनामिक इन नेचर होता है, क्यों? क्योंकि तुरंत तुरंत, जैसे कि हम किसी पीवीआर में गए, हम चाह रहे हैं A3 का पूरा सीट बुक कर ले, अभी खाली दिख रहा है, लेकिन जब हम करने गए डेटाबेस में तो चेंजेस हो गए, तुरंत चेंज हो गया, वो पूरा A3 का सेक्शन फुल, हम उसे बुक नहीं कर पाए। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंस वो खाली था लेकिन इंस्टेंस वो तुरंत ही भर गया वो सारी सीटें। इस कारण से इसे हम डायनामिक इन नेचर भी कहते हैं। विदाउट इंस्टेंस स्कीमा तो यूजलेस है, इट कंटेन नो डेटा। अब देखिए स्कीमा और इंस्टेंस में क्या होता है, अभी पढ़े इंस्टेंस स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ ए डेटा होता है और एक्चुअल डेटा होता है इंस्टेंस। स्कीमा क्या है? स्टैटिक इन नेचर। इंस्टेंस क्या है? डायनामिक इन नेचर। स्कीमा क्या है? ब्लूप्रिंट है, लेकिन इंस्टेंस क्या है? स्नैपशॉट है डेटा का। आप ये दोनों चीज याद रखिएगा, स्कीमा क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ ए डेटाबेस। ये क्या है? इंस्टेंस स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा है। अब देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दी थी हॉस्पिटल का, जैसे कि हॉस्पिटल बन रहा है। अब हॉस्पिटल हम गए,
देखे एक खाली ज़मीन है, वो क्या है, उस टाइप का इंस्टेंस है। लेकिन फिर 1 महीने बाद गए, फिर देख रहे हैं नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर बन गया, वो उस टाइप का इंस्टेंस है। जब जब जो चेंजेस हो रहा है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए टाइम, वो इंस्टेंस हो गया। तो आई होप, मुझे लग रहा है आप लोग को डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंसी, स्कीमा और इंस्टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।